देखिए, रिलेशनशिप के लिए आप किस व्यक्ति से रिलेशनशिप करें, किस से आप मैरिज करें, मैं ये आपको छोटा-सा फ़ॉर्मूला बताता हूँ कि आपकी जो मैरिज है वो स्थायी रहेगी या अस्थायी रहेगी। अगर स्थायी रखनी है तो आपको ये फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, इस अंग से वो करना पड़ेगा। देखिए, जैसे अगर आपका देखिए एक होता है मूलांक, मैंने कल बताया था वीडियो में, एक होता है मूलांक, मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। एक मूलांक होता है, मूलांक जो है वो तो आपका है राजा, और भाग्यांक जो है वो है आपका सेनापति। तो अगर आपके दोनों ही मित्र हैं, मान लो मूलांक और भाग्यांक मिलके, पूरी डेट ऑफ बर्थ मिलके और मूलांक मिलके दोनों की मित्रता है, तो आपके जीवन में संघर्ष कम रहेगा। मान लो एक मित्र है और दूसरा उसका शत्रु है, तो फिर 50-50% रहेगा, जीवन कभी उतार चढ़ाव वाला रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कभी ऊपर रहेगा। ऐसे ही अगर आपको किसी से विवाह करना है या किसी रिलेशनशिप में आना है, तो उसका एक फार्मूला सुन लिए। या तो आपका जो है मूलांक एक है, तो आपको तीन वालों से, तीन वाले मूलांक वालों से, तीन वाले भाग्यांक वालों से विवाह नहीं करना। मान लो आपका एक मूलांक है, तो आपको चार मूलांक वालों से या चार भाग्यांक वालों से विवाह नहीं करना, कभी भी आपका सफल नहीं होगा। मान लो आपका एक मूलांक है और तो पांच मूलांक वालों से आप विवाह कर लें, आपको सफलता मिलेगी। चाहे पांच भाग्यांक वाले हों, चाहे पांच मूलांक वाले हों, आपको सफलता मिलेगी। आपकी जीवन की गाड़ी पटरी लंबी चलेगी, आपकी की विवाह जीवन। मान लो आपका एक मूलांक है और आपका भाग्यांक या मूलांक जो है जिससे आपका विवाह हो रहा है उसका 6 है, तो भी आप 6 वालों से विवाह ना करें, एक वाले तो बेटर रहेगा। मान लो आपका मूलांक 1 है और सामने वाले का 7 है जिससे आपका विवाह हो रहा, तो आप विवाह ना करें, आपको अड़चनें आएंगी, डिवोर्स तक नौबत पहुंच जाएगी। मान लो आपका एक मूलांक है और जिससे आपका विवाह हो रहा उसका 8 मूलांक या 8 भाग्यांक है, तो भी आप ऐसे व्यक्ति से विवाह ना करें। आपको जो है विवाह आपका जो है एक तरीके से मतलब कि धोखा ही देगा और परेशानियां रहेंगी और डिले रहेगा, हर काम में डिले होगा और जीवन में निस्सरता रहेगी, खुशियां नहीं रहेंगी। मान लो आपका एक मूलांक है और सामने वाले का 9 मूलांक है, तो विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 2 मूलांक है, आपका मान लो 2 मूलांक है और आपका विवाह जो है वो, मान लिए आपका 2 मूलांक है और आपका विवाह जो है वो एक वाले से हो रहा तो सही है। मान लो आपका 2 मूलांक है, आपका विवाह 3 वाले से हो रहा है तो बहुत अच्छा विवाह रहेगा। मान लो आपका 2 मूलांक है, आपका जो है विवाह जो है वो 4 वालों से हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, डाइवोर्स तक नौबत पड़ेगी। मान लो आपका 2 मूलांक है, आपका विवाह 5 वालों से हो रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा, सफल नहीं रहेगा, जीवन में अड़चनें रहेंगी और डाइवोर्स तक नौबत पहुंचेगी। मान लो आपका 2 मूलांक है और 6 वालों से आपका विवाह हो रहा है, तो शुक्र जो है चंद्र का नैसर्गिक मित्र है, तो आपको जो है कुंडली में शुक्र और चंद्र की वो देखनी पड़ेगी, तो आपका विवाह संपन्न रहेगा। मान लो आपका 2 मूलांक है और आपका विवाह 7 वाले से हो रहा है, तो विवाह ना करें, विवाह में अड़चनें आएंगी, विवाह जो है आपका सफल नहीं होगा। मान लो आपका 2 मूलांक है और आप 8 वाले से विवाह कर रहे हैं, तो कभी भी विवाह ना करें, 8 वाले से विवाह आपका संपन्न नहीं रहेगा। मान लो आपका 2 मूलांक है और आपका 9 मूलांक वाले से विवाह हो रहा है या 9 भाग्यांक वाले से विवाह हो रहा है, तो आपको जो है जीवन में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और शादी जो है आपकी लंबी टाइम तक चलेगी। मान लो आपका 3 मूलांक है, तो आपका एक वाले से विवाह नहीं होना चाहिए। मान लो आपका 3 मूलांक है, तो आपके 2 वाले से विवाह करना सही रहेगा। मान लो आपका 3 मूलांक है, तो आपका 4 वाले से विवाह चंडाल बना देगा, नहीं अच्छा रहेगा। मान लो आपका 2 मूलांक है, 3 मूलांक है, तो आपका 5 वाले से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 3 मूलांक है, तो आपका 6 वाले से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 3 मूलांक है, तो 6 वाले से विवाह अच्छा नहीं रहेगा, 36 का आंकड़ा रहेगा जीवन भर। मान लो आपका 3 मूलांक है तो 7 वाले से विवाह आपका अच्छा रहेगा और संपन्न रहेगा। मान लो आपका 3 मूलांक है, तो 8 वाले से विवाह आपका सम वो रहेगा, मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। मान लो आपका 3 मूलांक है, तो 9 वाले से विवाह आपका संपन्न रहेगा, सफल रहेगा
और उज्ज्वल रहेगा। मान लो आपका 4 मूलांक है तो आपका 1 वाले से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 4 मूलांक है तो 2 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 4 मूलांक है तो 3 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 4 मूलांक है तो 4 वालों से विवाह आपका अच्छा रहेगा और संपन्न रहेगा। मान लो आपका 4 मूलांक है 5 वालों से विवाह अच्छा रहेगा और सफल रहेगा। मान लो आपका 6 मूलांक है 4 मूलांक है तो 6 वालों से विवाह आपका अच्छा रहेगा, संपन्न रहेगा। मान लो आपका मतलब कि 4 मूलांक है तो 7 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा। मान लो आपका 4 मूलांक है तो 8 वालों से विवाह अच्छा रहेगा, संपन्न रहेगा, खुशियाँ रहेंगी। मान लो आपका 4 मूलांक है तो 9 वालों से विवाह आपका अच्छा नहीं रहेगा, खुशियाँ नहीं रहेंगी, अंगारक योग बना रहेगा, कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। मान लो आपका 5 मूलांक है तो 1 वालों से विवाह अच्छा रहेगा, 2 वालों से विवाह अच्छा रहेगा, 3 वालों से विवाह भी सही रहेगा। मान लो आपका 5 मूलांक है 4 वालों से विवाह भी अच्छा रहेगा। मान लो आपका 5 मूलांक है तो 5 वालों से विवाह भी अच्छा रहेगा। मान लो आपका 5 मूलांक है तो 6 वालों से विवाह भी अच्छा रहेगा। मान लो आपका 5 मूलांक है तो 7 वालों से विवाह भी कुछ 50-50 रहेगा। और मान लो आपका 5 मूलांक है या भाग्यांक है तो 8 वालों से विवाह भी अच्छा रहेगा। मान लो आपका 5 मूलांक है तो 9 वालों से बच के रहें, 5 वाले 9 वालों से बच के रहें तो अच्छा रहेगा। मान लो आपका 6 मूलांक है तो 1 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो 6 मूलांक है 2 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो 6 मूलांक है 3 वालों से विवाह जो है अच्छा नहीं रहेगा, 36 का आंकड़ा रहेगा। मान लो आपका 6 मूलांक है तो 4 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 6 मूलांक है तो 5 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 6 मूलांक है तो 6 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 6 मूलांक है तो 7 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो 6 मूलांक है तो 8 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 6 मूलांक है तो 9 वालों से विवाह 70% अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। अब मान लो आपका 7 मूलांक है तो 1 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है 2 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है तो 3 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है 4 वालों से विवाह चंडाल बनेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है तो 5 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है तो 6 वालों से विवाह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है 7 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है 8 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 7 मूलांक है तो 9 वालों के से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 8 मूलांक है तो 1 वालों से विवाह बिल्कुल ख़राब रहेगा। मान लो आपका 8 मूलांक है तो 2 वालों से विवाह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मान लो 8 मूलांक है तो 3 वालों से विवाह कुछ कुछ सही रहेगा। मान लो आपका 8 मूलांक है 4 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो 8 मूलांक है 5 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो 8 मूलांक है 6 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो 8 मूलांक है 7 वालों से विवाह भी कुछ हद तक सही रहेगा। मान लो 8 मूलांक है तो 8 वालों से विवाह अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और जीवन सुख में रहेगा। मान लो 8 मूलांक है 9 वालों से विवाह बहुत अच्छा नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा और जीवन में अड़चने रहेंगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे और संतान सुख से भी वंचित रहेंगे। मान लो आपका 9 मूलांक है तो 1 वाले से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है तो 2 वाले से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है 3 वाले से विवाह अच्छा रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है तो 4 वालों से विवाह बहुत बुरा रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है तो 5 वालों से विवाह फिर भी कुछ हद तक सही रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है तो 6 वालों से विवाह जो है कुछ हद तक बेहतर रहेगा, मगर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है तो 7 वालों से विवाह अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है तो 8 वालों से विवाह भी अच्छा नहीं रहेगा। मान लो आपका 9 मूलांक है 9 वालों से विवाह अच्छा रहेगा। अब देखिए, एक जो है वो है सूर्य का, 2 जो है वो चंद्र का, 3 जो है वो है गुरु का, 4 राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का, 9 मंगल का। अब इस तरीके से अगर आप विवाह करते हैं, जो मैंने डेफिनेशन बताई है, इतनी सटीक डेफिनेशन, इतने सिंपल डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा। मान लो किसी का भाग्य अंक से मेल नहीं हो रहा तो मूलांक से मेल हो रहा तो वो भी कर सकता है। किसी का मान लो भाग्य अंक जो है दोस्त है आपके मूलांक का, दूसरे जिससे आपका विवाह हो रहा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मूलांक देखें, मूलांक से मेल हो रहा है, मूलांक का मित्र आ रहा है तो भी आप विवाह कर सकते हैं। दोनों में से चाहे राजा का मेल हो रहा हो, चाहे राजा का रानी से मेल हो रहा हो तो भी, रानी का राजा से मेल हो रहा हो तो भी, या सेनापति का राजा से मिल रहा हो तो भी, या सेनापति का रानी से मिल रहा हो तो भी, तो ये संपन्न रहेगा। अन्यथा दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, डिवोर्स तक नौबत पहुंचेगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेल आइकन को जरूर दबा दें।